हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। तो वेदांता की जो एक और कंपनी है वेदांता ऑयल एंड गैस, उसके क्वार्टर वन के नंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं, रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि आखिर नंबर जो है वो कैसे आए हैं और रिजल्ट जो है एग्जैक्टली कैसा रहा है। यहाँ पर आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है और बाकी सारी चीजों में क्या कुछ चीजें आपको देखने को मिली हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और कॉर्पोरेट एक्शन के क्या हालचाल रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, वो भी हम यही देखने वाले हैं। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली पहले आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में आप यहाँ पर देखोगे तो मेंशन करा गया है कि वेदांता ऑयल एंड गैस के क्वार्टर वन का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। कंपनी स्विंग्स टू ब्लैक विद 945 करोड़ प्रॉफिट, रेवेन्यू अप बाय 9%। यानी कि यहाँ पर जो सिनारियो है वो ये है कि वेदांता ऑयल एंड गैस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेहतरीन है एंड इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 945 करोड़ पहुंच गया है, यानी कि लगभग 950 करोड़ पहुंच गया है और रेवेन्यू जो है वो 9% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। यानी कि ओवरऑल आप यहाँ पर देखोगे तो जो अगर हम एक ग्लिम्स में देखते हैं तो यहाँ पर तो नंबर्स बेटर नजर आ रहे हैं, अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको जब हम कंपेयर करेंगे तब एग्जैक्टली कहानी पता चलेगी कि एग्जैक्टली पहले क्या था और अब क्या है, तो एक अच्छी पिक्चर सामने आ पाएगी। वेदांता ऑयल एंड गैस जो कि रिसेंटली लिस्टेड हुई है और डीमर्जर के बाद ये पहले क्वार्टर वन के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस बार कंपनी ने लगभग 950 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर रिपोर्ट करा है। साथ के साथ यहाँ आप देख पा रहे होगे तो एक साल पहले कंपनी को 104 करोड़ का लॉस था। यानी कि यहाँ एक चीज आप देखो कि पहले तो 104 करोड़ का जो लॉस था वो कंपनी ने इस क्वार्टर में कवर करा। साथ के साथ जब वो बिल्कुल लॉस जीरो हो गया तो बिल्कुल एट पार पे आ गया। उसके बाद 945 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा। यानी कि ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का सिनेरियो उन्होंने क्रिएट करा है। तो तब आप जाकर देखोगे तो चीजें बहुत ज्यादा बेटर नजर आएंगी। फिलहाल में आप यहाँ पर देख पा रहे होगे तो ऐसा जो सिनेरियो है वो ये है कि दिस compares with a net loss of 104 crores in the year ago quarter and net loss of 479 crore in preceding quarter। अब आपको शायद ये नंबर्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन नजर आने लग जाए कि एक साल पहले तो 104 करोड़ का लॉस था, वो यहाँ पर खत्म होके 945 करोड़ का प्रॉफिट है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आप ये देखो कि पिछले ही क्वार्टर में, यानी कि यहाँ आपके सामने पिछले जो 3 महीने हैं उसको में कंपनी को लगभग 480 करोड़ का लॉस था। वो 480 करोड़ रिकवर करे, जीरो पर आए, मतलब ना तो कोई नेट ना तो कोई लॉस ना कोई प्रॉफिट, और उसके बाद लगभग 1000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो इस बार तो कुछ ज्यादा ही सिनेरियो बेटर हुआ है। अब ये स्पेसिफिकली किस वजह से हुआ है वो भी जान लेते हैं। Vedanta Group's company net profit comes despite the firm report a net exceptional loss of 441 crore during this quarter under review। यानी कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ना वैसे वैसे ये नंबर्स इतने ज्यादा बेहतरीन होते जा रहे हैं। अभी तक तो हमने बस ये देखा था कि कंपनी को पिछले क्वार्टर में और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में लॉस था, वो यहाँ पर रिकवर करके कंपनी ने बेहतरीन प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया। लेकिन अब अपने सामने ये भी आ रहा है कि कंपनी ने इस बार नेट एक्सेप्शनल लॉस 441 करोड़ का इस क्वार्टर में ही रिपोर्ट करा है। एंड यहाँ इतना जो लॉस रिपोर्ट करने के बाद की कहानी जो है वो ये निकल कर आती है। मीनवाइल यहाँ आप देख पा रहे हो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो लगभग 8.5% ग्रो कर गया है एंड 2311 करोड़ पर आपको यहाँ पर इनका रेवेन्यू जो है वो पहुंचा है। यानी कि रेवेन्यू में तो ऐसा कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन फिलहाल में ओवरऑल आप यहाँ पर देखोगे तो चीजें जो है बहुत बेटर नजर आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में। ईवीआई टीडीए भी इनका 3% डाउन गया है। कंपनी ने यहाँ पर बोला है कि जो डिसरप्शन है ना ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में और सप्लाई चेन में, उसकी वजह से चीजें यहाँ पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वाली रेज हुई है। साथ के साथ जो मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोडक्शन है उसकी वजह से मैक्सिमम डिसरप्शन आपको देखने को मिल रहा है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो अभी भी स्टेबल नहीं हुई है। जो सारी चीजें हैं उनको लेकर ही चल रही है। कंपनी का जो एवरेज डेली ग्रॉस ऑपरेटेड प्रोडक्शन है ना वो भी गिरा है 17% से, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% से डाउन गया, जबकि जो एवरेज डेली वर्किंग इंटरेस्ट प्रोडक्शन है वो 16% यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कम हुआ है। तो ओवरऑल चीजें जो है वो यहाँ पर मतलब केवल अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में तो बहुत ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। इनके मैनेजमेंट का क्या बयान आया है, इन्होंने बोला है कि क्वार्टर वन फाइनेंशियल 27 मार्क द डिफाइनिंग माइलस्टोन इन आवर जर्नी विद द कंपनी लिस्टिंग ऑन द बीएसए। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब लिस्टिंग के बाद नंबर्स आते हैं तो वो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इन्होंने बोला है कि जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस है इससे हमारा जो बिजनेस का रेजिलेंस है और जो ऑपरेशनल एक्सीलेंस पे फोकस है वो दर्शाता है। साथ के साथ आगे भी हम इसी चीज को कंटिन्यू करने का ट्राई करेंगे।
और वहीं अगर हम यहाँ पर आज के दिन का इसका प्राइस का सिनारियो देखते हैं, आप जैसे कि देख पा रहे होगे VOGL यानी कि वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड 35 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। फिलहाल में देखा जाए तो लगभग 2.5% के आज जो मूवमेंट है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। फिलहाल में अगर आप यहाँ पर बिडिंग साइड पर देखोगे तो आपको क्वांटिटी नजर आ जाएंगी, आफ्टर मार्केट भी, एंड ऑफर साइड पे आपको यहाँ पर क्वांटिटी नजर नहीं आ रही है। तो ये एक अच्छी चीज भी दर्शाता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेलिंग इंटरेस्ट। तो फिलहाल में वेदांता ऑयल एंड गैस का सिनेरियो अच्छा नजर आया। कल जब मार्केट ओपन होगा तो पूरे हद तक चांसेस हैं कि यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर आपको चीजें जो है वो पॉजिटिव साइड पे या फिर एक उछाल की तरफ देखने को मिल जाए। वहीं वेदांता लिमिटेड में आज यहाँ पर लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक 265 रुपए पर पहुंच गया। पिछले 5 दिनों में देखा जाए तो यहाँ आपको देखने को मिलता है कि जो सिनारियो बन रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, लगभग 0.34 का आज के दिन का 2.5% मिलाने के बाद भी। और वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो पिछले 1 महीने में भी ये नेगेटिव ही नजर आता है। तो ये ओवरऑल चीजें जो है वो निकल कर आती है वेदांता लिमिटेड और इसी की दूसरी कंपनी की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब यहाँ पर कल भी जो इनके नंबर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, तो वो भी हम लोग इसी अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बाकी फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।